पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सांख्यिकी का अर्थ, सांख्यिकी की ओरिजिन और सांख्यिकी की परिभाषा। आज हम इस क्लास में इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे कि सांख्यिकी आंकड़े क्या होते हैं। अगर हम उदाहरण के माध्यम से देखें तो हमने टीवी पर और समाचार पत्रों में कई प्रकार के आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए देखा है। इसी प्रकार क्रिकेट में स्कोर को दिखाने के लिए भी सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रिकेट के स्कोर बोर्ड में पूरे खेल का ब्यौरा दर्शाया जाता है कि आज के मैच में कोई खिलाड़ी कितना रन बनाया, कौन सी टीम कितने रन से हारी या जीत दर्ज की। इसके अलावा और भी कई अन्य महत्वपूर्ण और अति उपयोगी सूचनाएं भी प्राप्त होती हैं। खिलाड़ियों में किसने कितना रन बनाया, सबसे अधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कितने गेंदों में रन बनाया। इसके अलावा यह भी दर्शाया जाता है कि किस ओवर में कितने रन बनाए गए। इसी प्रकार अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसमें भी सांख्यिकी आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। जैसे अगर किसी एक क्लास की हम बात करें तो उसमें पढ़ाने वाला जो शिक्षक होता है वह प्रतिदिन विद्यार्थियों की उपस्थिति एक रजिस्टर में अंकित करता है तथा परीक्षा के बाद उस क्लास के विद्यार्थियों के द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को भी एक रजिस्टर में अंकित करता है। इसी प्रकार प्रतिदिन समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, टेलीविज़न और अन्य संचार के साधनों में विभिन्न प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। इन सभी आंकड़ों का उपयोग किसी न किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार हमने अपने दैनिक जीवन में भी संख्याओं की सारणी के रूप में वस्तु और उसके मूल्य, रेल के आने जाने का समय तथा बस के आने जाने के समय आदि को देखा है। ये सारणियाँ हमें आंकड़े उपलब्ध कराती हैं। इन्हीं सभी उदाहरणों को अगर हम संकलित करते हुए परिभाषा को ध्यान दें तो आंकड़े संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ सूचनाएं देने के लिए एकत्रित किए जाते हैं और ये आंकड़े किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एकत्रित किए जाते हैं। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सांख्यिकी में किसी भी वस्तु की जानकारी के लिए संख्याओं के रूप में आंकड़ों को संग्रहित किया जाता है और इन आंकड़ों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हम अपने विश्लेषण को आगे बढ़ाते हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं आंकड़ों का संकलन। मात्र आंकड़ों के संग्रह से हमें विशेष सूचना नहीं मिल सकती है, अतः हमें वांछित जानकारी प्राप्त करने के पहले यह जानना आवश्यक होता है कि
हमें किस प्रकार के आंकड़ों की आवश्यकता है और प्राप्त आंकड़ों का उपयोग हम किस सूचना के लिए कर सकते हैं। आंकड़ों का संग्रह करने के बाद आंकड़ों को व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता होती है। अगर इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो किसी कक्षा में गणित पढ़ाने वाला शिक्षक 10 विद्यार्थियों के लिए गणित विषय में उसके प्रदर्शन की जानकारी चाहता है। और इसके लिए उसने क्लास में गणित का एक टेस्ट लिया जिसमें 10 विद्यार्थियों द्वारा क्रमशः 38, 42, 45, 40, 30, 50, 48, 26, 27 और 32 अंक 50 में प्राप्त किए गए। तो इस संग्रहित आंकड़े से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्लास में सबसे अच्छा प्रदर्शन किस छात्र ने किया है, अन्य बच्चों में किसने कितने अंक प्राप्त किए हैं, अच्छे प्रदर्शन के लिए किसने अधिक परिश्रम किया है और जिन बच्चों ने कम अंक प्राप्त किए हैं उन्हें हम किस प्रकार से रेमेडियल टीचिंग दे सकते हैं। अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे कि आंकड़ों को किस तरह हम व्यवस्थित कर सकते हैं और आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं और आंकड़ों का अभिलेखन हम किस प्रकार कर सकते हैं।